नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना खतरे के बीच हमारे देश के कई राज्य इस समय एक नए संकट से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से टिड्डियों ने बड़े पैमाने पर फसलों की तबाही कर दी है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन इन राज्यों के साथ कई और राज्यों के किसान त्रस्त हो चुके हैं। अब उन टिड्डियों का खतरा अन्य राज्यों पर भी मंडराने लगा है। मतलब ये कि खतरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। जब रबी की फसल खेतों की शान बढ़ा रही थी, तब कोरोना जान का दुश्मन बनकर आ धमका था और अब फसलों की ये दुश्मन तबाही मचा रही है। ये टिड्डियां आती है अनगिनत की संख्या में, उड़ती है तो एक झुंड में, जहां जाती है एक दल बनाकर, जिस जगह पर रुकती है वहां फसलें बर्बाद कर देती है। 56 NP के अंदर बहुत ज़्यादा टिड्डियों द्वारा नुकसान किए गए, जो पाकिस्तान की साइड से आई थी। मरबे के मरबे नरमे की खेती चौपट कर दी गई है। गजब का आतंक है इन टिड्डियों का। लाखों लाख की संख्या में 7 समंदर पार से फसलों के ये दुश्मन कई दिनों से उड़े चले आ रहे हैं हिंदुस्तान में। तस्वीरें देखिए, ऐसा लगता है जैसे कोई आसमानी आफत टूटी हो। जिस हवाई रास्ते से ये टिड्डियां गुजरती हैं, वहां आसमान धुंधला तक पड़ जाता है। ये टिड्डियां बड़ा संकट बनकर आई हैं। कैसे मुसीबत बनकर टूटी हैं ये टिड्डियां? किन किन देशों में इन्होंने फसलों को सफा चट कर दिया है? देश के किन किन शहरों में फसलों पर शामत आई है? इस पर पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि मामूली से कीड़े की तरह दिखने वाली ये टिड्डियां कितनी ताकतवर हैं। ये टिड्डियां एक दिन में 150 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं। इनके उड़ान की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। हर एक टिड्डी 2 ग्राम तक फसल को खा सकती है। 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में करीब 4 करोड़ टिड्डियां हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इन टिड्डियों का बड़ा झुंड एक दिन में 35,000 लोग, 20 ऊंट या 10 हाथी के बराबर फसल चट कर सकता है। एक टिड्डी का वजन होता है वो 2 से 3 ग्राम होता है और पर डे वो 2 से 3 ग्राम खा जाती है। मतलब अपने वेट के बराबर पर डे वो खाती है। और अगर झुंड की बात करें तो एक बड़ा झुंड जो 1 किलोमीटर के क्षेत्र में है, वो आप देखो तो 10 हाथियों के बराबर या 25 ऊंटों के बराबर, या अगर उसकी कंपेयर करें तो डेली के अंदर 2,500 मनुष्यों के बराबर जो खाना खाते हैं या वजन खाते हैं, उसके बराबर का ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देश के कई शहर इस संकट से गुजर रहे हैं। टिड्डियों के कहर से किसान परेशान हैं। फसलों की बर्बादी उनकी कमर तोड़ रही है। हिंदुस्तान में ये मुसीबत पाकिस्तान से होकर आई है। जानकार बताते हैं कि पड़ोसी मुल्क ने कोशिश की होती तो देश में संकट इतना नहीं गहराता। इस साल की जो टिड्डियां हैं ये अभी भी अफ्रीका से नहीं आई हुई। ये पाकिस्तान में जो रह गई थी टिड्डियां, जिसका पाकिस्तान में कंट्रोल नहीं हो पाया, ये वो टिड्डियां हैं। तो अभी जो अफ्रीका में ब्रीडिंग की वजह से जो टिड्डियां आ सकती है वो नहीं है। तो ये पाकिस्तान में कंट्रोल ऑपरेशन कम होने के कारण जो बची हुई टिड्डियां वो आ रही है। पाकिस्तान ने आखिर क्यों लापरवाही बरती? वहां सरकार ने टिड्डियों की रोकथाम के कदम क्यों नहीं उठाए? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने इन पर काबू पाने की पहल तेज कर दी है। तेज रफ्तार से उड़ान भरने वाली टिड्डियों के झुंड ने लाखों करोड़ों की फसल चट कर दी है। इन पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से 60 स्प्रे मशीनें खरीदने का फैसला किया है। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के रास्ते टिड्डियों ने भारत में एंट्री की तो जमीन पर तबाही मचने लगी। राजस्थान में टिड्डियों के दल ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया और राजस्थान के बाद टिड्डियों का ये काफिला मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ अब घूम गया है। हालांकि करोड़ों की संख्या में इन टिड्डियों का काम तमाम भी अब होने लगा है। वो आया, फसलों को खाया और चलता बना। पाकिस्तान से आए दुश्मन से राजस्थान परेशान है।
आसमान में मंडरा रहे टिड्डियों के इस दल को जरा गौर से देखिए, इसके आतंक को समझिए। अन्नदाताओं के इसी दुश्मन को मारने के लिए राजस्थान सरकार ने कमर कस ली। जो यदि हम बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार ने किसानों के सहयोग से और किसानों के हमने करीबन 800 ट्रैक्टर जो है वो किराए पे लेकर के और इसके नियंत्रण के कार्य में लगा रहे हैं। ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो लोकस्ट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से 54 जो स्प्रेयर्स व्हीकल हैं वो लगाए गए हैं। टिड्डियों के खतरे का अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि राजस्थान सरकार ने युद्ध स्तर पर इसके खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। टिड्डियों को मारने के लिए 54 से ज्यादा स्प्रे मशीनें और 150 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 200 से ज्यादा स्टाफ केंद्र सरकार ने लगा रखे हैं। केंद्र ने 8 हेलीकॉप्टर को भी तैयार रखा है। हालांकि इसमें स्प्रे करने के लिए जो मशीनें लगती है वो ब्रिटेन से आती हैं, लेकिन कोरोना की वजह से मशीनें नहीं आई तो आसमान से स्प्रे नहीं हो पाया। वैसे तो टिड्डियों का ब्रीडिंग ग्राउंड फिरकी देश रहे हैं, लेकिन इस बार जो भारत में टिड्डियां आई हैं ये दक्षिणी ईरान, यमन, ओमान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा जो प्रांत है वहां से आई हैं। दरअसल पिछली बार 2018 के आखिर में जो टिड्डियां आई थी फिरकी देशों से, तो इन देशों में उसे कंट्रोल नहीं किया गया था और इस बार जो मार्च में बिना मौसम की बारिश हुई जिसकी वजह से रेगिस्तान में झील जैसे हालात बन गए जहां पर इन्होंने अंडे दिए और वही टिड्डियां भारत में प्रवेश कर रही हैं। 1993 के बाद पाकिस्तान से टिड्डियों का हमला 26 साल बाद 2019 में हुआ था। 2019 में राजस्थान के कई जिलों में किसानों की फसलों को टिड्डियों ने बर्बाद कर दिया। इस बार फिर हमला हुआ है। बाड़मेर में टिड्डियों के बड़े हमले को देखते हुए बीएसएफ से मदद मांगी गई। वहीं दौसा जिले में पिछले एक हफ्ते में टिड्डियों के 6 दलों ने अलग अलग जगह पर हमला किया है, जबकि करौली से धौलपुर की सीमा में घुसे टिड्डी दल को भगाने के लिए धुएं और आवाज का सहारा लिया गया। श्री गंगानगर में टिड्डियों से कपास के किसान परेशान दिखे। हवाओं के रुख से टिड्डियों का यह दल राजस्थान से निकलकर मध्य प्रदेश में एंट्री कर गया। पन्ना में बाघों के बसेरे में टिड्डियों का दल पहुंच गया। हालांकि पन्ना के बाद यहां से आगे की तरफ फरार हो गया। रीवा में टिड्डियों को भगाने के लिए प्रशासन मुस्तैद दिखा। वहीं भितरबार में मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकालकर गोली जैसी आवाज के जरिए टिड्डियों को भगाया गया। बैतूल में टिड्डियों को मारने के लिए रात भर दवा का छिड़काव किया गया। जबलपुर में टिड्डी दल के आक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन मुस्तैद दिखा, जबकि राजगढ़ में किसानों ने खेत में थाली बजाई। टिड्डियों का यह आतंक महाराष्ट्र में भी जारी है। अमरावती के संतरा बेल्ट में करोड़ों टिड्डियों के हमले से संतरा फसल को काफी नुकसान पहुंचा। 27 साल बाद इस तरह की बर्बादी हुई है। फिलहाल पाकिस्तान के रास्ते आए इस दुश्मन का 80% काम तमाम हो गया है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। अमरावती से धनंजय साबले, रीवा से विजय विश्वकर्मा, ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित, बाड़मेर से दिनेश और जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये तमाम वो राज्य हैं और इसके अलावा कई राज्यों में संकट अब बढ़ने लगा है। जहां जहां टिड्डियों का झुंड जा रहा है वहां बर्बादी की तस्वीरें दिख रही हैं। तो ऐसे में किसान किसी भी तरह से अपनी फसल को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जूझते हुए नजर आ रहे हैं। फसल बचाने के लिए कहीं दवाइयों का छिड़काव शुरू हो गया है, कहीं थाली और डमरू बजाया जा रहा है। शायद इससे टिड्डियां भाग जाएं। उम्मीद है अपना रूट बदल लें। लेकिन फिलहाल तो हाल ऐसा है कि केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें अभियान शुरू कर चुकी हैं। किसान भी अपनी फसल बचाने में लगा हुआ है। पुलिस पब्लिक की साझा कोशिश की ये तस्वीरें झांसी की हैं, जहां टिड्डियों को भगाने के लिए डीजे का सहारा लिया गया। रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर छिड़काव भी किया गया। इनकी एंट्री मध्य प्रदेश तक हो चुकी है। छिंदवाड़ा समेत कई जिले प्रभावित हो रहे हैं।
वहाँ किसान परेशान हैं। टिड्डियों को भगाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है ताकि फसल बच जाए। अब सतना की ये तस्वीरें देखिए, पेड़ भी इन टिड्डियों से अछूते नहीं हैं। प्रशासन ने इनसे निजात पाने के लिए 6 फायर ब्रिगेड गाड़ियों के जरिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया। टिड्डियों का दल एक जगह हमला करता है, फिर आगे बढ़ जाता है। ऐसे में किसी एक जगह पर इन्हें रोक पाना बड़ी चुनौती है। जिला प्रशासन के स्तर से सभी संबंधित विभागों को पूरे जिले में जारी कर दिया गया है। कृषि विभाग, ग्राम विकास विभाग और प्रशासन पुलिस की टीमों के माध्यम से जगह जगह लोगों को परंपरागत उपायों के साथ साथ कि जैसे टोलियां बना करके टिन कनस्तर इत्यादि थाली इत्यादि बजाकर आवाज़ करके उन्हें भगाने की व्यवस्था करने के लिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए कैसे बचाव करना है। केंद्र सरकार का दावा है कि राजस्थान के 21 जिले, मध्य प्रदेश के 18 जिले, पंजाब में 1 जिला और गुजरात के 2 जिलों में इन पर काबू पा लिया गया है। अब राज्य सरकारें भी तैयारी में जुटी हैं। यूपी की योगी सरकार ने प्रभावित जिलों में टीमों का गठन किया है। पंजाब और हरियाणा में भी सरकारें मुस्तैद हो चुकी हैं। कृषि अधिकारी नजर रख रहे हैं। गुजरात में टिड्डियों की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जा रहा है। वैसे बीते 2 दिनों से गुजरात में इन टिड्डियों की दहशत कम हुई है। तेलंगाना में 15,000 लीटर से ज्यादा कीटनाशक इस्तेमाल की योजना है। दिल्ली सरकार तो गंभीर समस्या पर इमरजेंसी बैठक भी कर चुकी है। अब उन्हीं उपायों को अमल में लाया जा रहा है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। दिल्ली के दरियापुर इलाके में कृषि विभाग की टीम ने अभियान चलाया। आपसे चर्चा भी हुई होगी कि ये एक ऐसा कीट है जो परिस्थिति के अनुसार अपने में परिवर्तन कर लेता है। जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुकूल ये अपने आप को ढाल लेता है। टिड्डियों ने बड़ी चुनौती खड़ी की है, लिहाजा बड़े स्तर की तैयारी भी की जा रही है। झांसी से अमित श्रीवास्तव, कानपुर से रंजय सिंह, सतना से योगी तारा और छिंदवाड़ा से पवन शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। ऐसा नहीं है कि टिड्डियां हमारे देश के कई राज्यों के खेतों पर ही असर डाल रही हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। दुनिया भर के 20% खेतों पर कब्जा है इन टिड्डियों का। भारत में फसलों को तबाह करने वाली टिड्डियां आखिर कहां से आती हैं, कैसे आती हैं, टिड्डियों की क्रोनोलॉजी है क्या, आइए हम आपको बताते हैं। जिन टिड्डियों की वजह से भारत में मच रही है तबाही, जो टिड्डियां किसानों के खून पसीने को कर रहे हैं चट, वो आखिर आते कहां से हैं? कहां से आकर भारत में कहर बरपाते हैं? इसके लिए हमें 5000 किलोमीटर दूर चलना होगा। दुनिया के नक्शे को देखेंगे तो टिड्डियों के रूट चार्ट का आपको अंदाजा लग जाएगा। भारत से करीब 5000 किलोमीटर दूर पूर्वी अफ्रीका है टिड्डियों के आतंक का गढ़। इथोपिया, केनिया, सोमालिया, जिबूती और युगांडा जैसे देशों में बारिश के मौसम में प्रजनन के बाद इनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि टिड्डियों का ये दल ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ रुख करने लगता है। अगर ईरान और पाकिस्तान में ही इन टिड्डियों को खत्म कर दिया जाए तो भारत में इसकी एंट्री नहीं हो पाएगी, लेकिन पाकिस्तान की लापरवाही का खामियाजा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ता है। We also have a channel of communication. This is at the level of locust officials with Pakistan, and this channel is normally activated in the month of June. And in view of the alarming situation of the locust problem this year, we have suggested that this mechanism be activated and coordinated control operations be undertaken. We are yet to receive a response from Pakistan. अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया के करीब 60 देशों में टिड्डियों का आतंक है। यानी जमीन के 5वें हिस्से पर इन टिड्डियों ने कोहराम मचा रखा है। दुनिया की 10% आबादी की जीविका इन टिड्डियों की वजह से बर्बाद हो जाती है। जैसा आप देख रहे हो, करीब 1 महीने से लगातार पाकिस्तान बॉर्डर से भारत के अंदर ये टिड्डियों का दल आ रहा है। इस टिड्डियों के दल के अंदर जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, तो ये जो मुख्य रूप से आ रही है अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो कबीलाई एरिया है, वहां पर डेजर्ट है। उस डेजर्ट के अंदर इसने ब्रीडिंग स्पॉट बना रखा है, तो वहां से निकल के ये स्पॉट आ रहा है। कोरोना के संक्रमण काल में टिड्डियों का आक्रमण दूसरी मुसीबत बनकर आया है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।
ये सीधे सीधे पाकिस्तान की लापरवाही है। अगर पाकिस्तान इन टिड्डियों को अपने ही देश में मार दे तो ये भारत की तरफ रुख नहीं कर पाएंगी, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं करता, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है।